आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सी प्रोग्रामिंग में हम पढ़ेंगे एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को बनाते क्या है, सिंटेक्स क्या होता है स्ट्रक्चर का, और इसके मेंबर को इनिशियलाइज, हम लोग इसके मेंबर को इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो हमने देखा। आज हम यहाँ वीडियो में पढ़ेंगे, अब उसके मेंबर को हमने इनिशियलाइज तो कर दिया, मेंबर्स को एलिमेंट को इनिशियलाइज तो कर दिया, अब उन्हें एक्सेस कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद कैसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया कोऑर्डिनेट के नाम से, इसके अंदर दो मेंबर्स है एक्स और वाई, ये दो एलिमेंट है। और अब हम मेन के अंदर गए और हमने एक वेरिएबल बनाया P1, किसका, स्ट्रक्चर का, किस स्ट्रक्चर का, कोऑर्डिनेट का। तो हमने कोऑर्डिनेट का एक P1 मेंबर बनाया, अब इसको इनिशियलाइज कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके, जैसे ही आप P1 लिखेंगे, द मोमेंट यू राइट P1, एक मेमोरी स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब इस मेमोरी स्पेस में होगा क्या, आप ध्यान से देखिए। अब इस P1 किसका वेरिएबल है, कोऑर्डिनेट का। कोऑर्डिनेट में कितने मेंबर है, दो एक्स वाई। तो इसने दो, एक बॉक्स बनाएगा जिसमें दो, एक बॉक्स होगा जिसके दो पार्ट है एक्स और वाई, और इसका नाम क्या है, P1 है, ठीक है। अब इनिशियलाइज कैसे कर दिया, x को 0 से इनिशियलाइज कर दिया और y को इनिशियलाइज कर दिया 1 से। तो यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई कि भाई इसने इस तरीके से ये काम कर दिया। लेकिन आगे क्या किया, अब मुझे एक्सेस कैसे करना है, मुझे इसको एक्सेस करना है, टच करना है। तो कैसे करेंगे, एक्सेसिंग मेंबर ऑफ पॉइंट P1। मैंने क्या किया, P1 के x में P1.x। तो स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं। पहला मेंबर है, पहला तरीका है डॉट। तो डॉट से हम एक्सेस करेंगे। तो मैंने कहा P1.x, P1 के x को मैंने री इनिशियलाइज कर दिया 20 से। तो अब ये जो वैल्यू 20 से कट, 0 से कट के क्या हो जाएगी, 20। तो नई वैल्यू जो इसकी हो गई 20। तो मैं इसको यहां पे रब करके कुछ इस तरीके से मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। तो ये नई वैल्यू इसकी हो गई 20। और y को मैंने चेंज नहीं किया। अब मैं x और y को प्रिंट करा रहा हूं। P1 का x, भाई P1 का x क्या प्रिंट करेगा, 20 प्रिंट करेगा, जो आपको दिख रहा है x इक्वल टू 20, क्योंकि हमने वैल्यू चेंज कर दी है। और P1 और y में कोई चेंज नहीं किया, तो y को वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 1। तो एक तरीका है डॉट ऑपरेटर। और एक्सेस कैसे करते हैं, डॉट ऑपरेटर के थ्रू मेंबर को एक्सेस करते हैं। एक और तरीका है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेट्स सी। अब एक होता है डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन। इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम कोऑर्डिनेट है, जिसमें तीन मेंबर है एक्स वाई जेड, ये आपको पता ही है। मैंने अब क्या किया, ध्यान से देखिए। जैसे ही मैंने इसका एक वेरिएबल बनाया P1, तो मैंने बताया था द मोमेंट यू क्रिएट P1 और P2 और वॉट, उसी समय एक बॉक्स बन जाएगा। कितने मेंबर से, तीन एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड जी, तीन मेंबर बन गए। अब मैंने क्या किया, P, अभी वहां पे हम लिख रहे थे 0 1। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं P1 इज इक्वल टू 0 1 2, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, x में जाएगा 0, 1 में जाएगा 2, और एक्स वाई में जाएगा 1 और जेड में जाएगा 2। दैट इज यहाँ पे 0 1 2 इस तरीके से जाएगा, ठीक है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। लेकिन अगर मुझे अलग अलग डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन करना है तो क्या करेंगे, तब ऐसा हम एक तरीका और है। क्या तरीका है, मैं लिख रहा हूं P1 के y में, P1 के y में, तो यहां पे जाएगा और वो 0 यहां पे डालेगा x में। P1 के z में वो क्या डालेगा, 1 डालेगा, और P1 के x में वो क्या डालेगा, 2 डालेगा। तो कुछ इस तरीके से इनिशियलाइजेशन होगा। तो अब आपने देखा, अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दे P1 इज इक्वल टू 0 1 2, तब इस समय x में 0 जाएगा। लेकिन अगर आप डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन करेंगे, तो डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। फाइन, ओके, बहुत बढ़िया। या आप इसको ऐसे लिखें फिर P1 दैट इज 0 1। अगर आप इस तरीके से लिखें तो फिर आपका x में 2 जाना है, 2 y में 0 जाना है, और z में 1 जाना है। तो इस तरीके से लिखें। तो या तो एक ये तरीका है और या तो एक ये तरीका है। तो दोनों में तरीके में से आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। तो इस तरीके से होगा, फाइन, ओके। अब मैंने क्या किया, P2 एक और बॉक्स बनाया, क्योंकि P2 क्या है, P2 भी एक वेरिएबल है। जैसे इंट के कितने भी वेरिएबल बना सकता हूं, ए बी इंटीजर के कितने भी वेरिएबल बना सकता हूं, वैसे ही कोऑर्डिनेट के मैं कितने भी वेरिएबल बना सकता हूं। तो मैंने कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर के एक और वेरिएबल बनाया P2। तो द मोमेंट आई राइट P2, तो ऑटोमेटिकली एक P2 ब्लॉक बनेगा, और उसमें भी तीन स्पेस होंगे एक्स वाई और जी। अब मैंने P2 के x में, सिर्फ x में P2 के x में 20 डाल दिया, तो यहाँ पे 20 आ गया, फाइन, ओके। अब मैं प्रिंट क्या करा रहा हूं, यहां मैं प्रिंट करा रहा हूं P1 का x, P1 का y और P1 का z। तो P1 का x में कितना है, 2, तो ये प्रिंट कर रहा है 2 0 और 1। P1 के x में 2 0 1, और मैं P2 में सिर्फ x में वैल्यू डाली, तो P2x को मैं प्रिंट करा रहा हूं। तो वो क्या प्रिंट करेगा, P2x 20। अगर आप कहोगे कि भाई y और z को इनिशियलाइज कर अगर प्रिंट कराएंगे तो क्या करेगा, क्योंकि हमने इसमें कोई वैल्यू डाली नहीं है, तो वहां पे वो गार्बेज वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा, गार्बेज वैल्यू को प्रिंट करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू होगी इसके यहाँ पे मतलब अगर आपने कुछ भी नहीं डाला है तो यहाँ पे गार्बेज होगा।
और यहाँ पे भी क्या होगा, गार्बेज होगा। फाइन, तो इस तरीके से होगा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, एरो ऑपरेटर। अब एरो ऑपरेटर कब यूज करते हैं, जब हम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब हम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर बनाएंगे, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, POINTER, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। अब पॉइंटर टू स्ट्रक्चर क्या है भाई, सिंपल सा है। आपने अगर पॉइंटर पढ़ा है तो आपने लिखा इंट ए, तो एक वेरिएबल है जिसका इंटीजर टाइप है। अगर आपने लिखा इंट पॉइंटर पी, तो पी क्या, एक पॉइंटर है जो क्या है, इंटीजर टाइप का, और वो इंटीजर टाइप के एड्रेस, वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा। तो बस वही तरीका है यहाँ पे भी। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर दो मेंबर है, एक्स और वाई, ठीक है। अब हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेट, अब हमने स्ट्रक्चर का क्या बनाया, वेरिएबल। तो मैंने बताया था जैसे ही आप वेरिएबल बनाएंगे तो P1 नाम का एक ब्लॉक बन जाएगा, इसके अंदर दो स्पेस होंगे एक्स और वाई, क्योंकि यहाँ पे दो ही हैं। इसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से और 2 से, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने P2 इज अ पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर, देखो अब पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर बनाया। P2 क्या है, पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर P1, वो P1 का पॉइंटर है भाई। क्या कैसे, मैंने कहा स्ट्रक्ट पॉइंट, ये जो स्ट्रक्ट, ये दिस इज कोऑर्डिनेट, COOR, स्ट्रक्चर का नाम कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट है, गलती से यहाँ पे पॉइंट लिखा है। स्ट्रक्ट कोऑर्डिनेट का एक पॉइंटर P2 बनाया, तो मतलब एक इसका और हमने, देखो एक इसका और, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। P2 एक और वेरिएबल बन गया, इसके अंदर भी दो पार्ट है, एक्स और वाई, बिल्कुल ठीक है, होंगे, बिल्कुल होंगे। तो स्ट्रक्ट P2, अब मान लो इसका एड्रेस है, 200, फाइन, या इसका एड्रेस है 100, फाइन। इसका मान लो इस P1 का एड्रेस है 100। अब देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं कह रहा हूं P2 के अंदर क्या डाल दो, P2 के अंदर क्या डाल दो, P1 का एड्रेस। तो कुल मिला के एक्चुअल में ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पे भी 200 आ गया होगा और यहाँ पे भी 200 आ गया होगा, क्योंकि क्या है कि, अब क्या है, ध्यान से देखना आप, कि इस वाले P2 में मैंने P1 का एड्रेस डाल दिया, और P1 का एड्रेस कितना है, 100, पूरे P1 का एड्रेस है 100, तो यहाँ पे 100 है, सॉरी, या 200 है, सॉरी, तो 200 यहाँ पे आ गया। अब देखो मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, अब यहाँ पे डॉट नहीं लगाऊंगा, मैं लिखूंगा P2 का x, तो P2 में क्या है, 200, तो वो 200 वाले के x में जाएगा और 200 वाले के x की वैल्यू को प्रिंट करेगा, विच इज 1, तो 1 प्रिंट करेगा। और P2 का y, तो P2 में 200 पड़ा है और 200 के y में क्या पड़ा है, 2, तो वहां पे क्या प्रिंट करेगा, 2। तो ये तरीका होता है, एक तरीका होता है डॉट और एक होता है एरो। तो हमेशा याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चर के मेंबर को हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर के मेंबर को हम डॉट से भी कर सकते हैं और एरो से भी कर सकते हैं, दो तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो एट लास्ट आई विल से थैंक यू सो मच।